गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम बचपन पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन के यादें कौन कौन से हैं, उन दिनों उन्होंने जिस तरह दिन बिताते थे, इसके साथ उस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग पूरा हम चर्चा करते हुए तो पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त किए थे। और इस कक्षा में तो दूसरा पाठ शुरू करने से पहले ज़रा आप सुनिए बच्चे। जीवन में हम या इस समाज में हम जीवन चलाते समय हमारे हाथों से अनेक तरह के काम होते रहते हैं। हमें पता नहीं रहते हैं कि वे बुरे हैं या अच्छे हैं। तो लोग क्या करते हैं, तो कौन सा भी काम हो उसमें वे क्या करते हैं, खोजते रहते, गलतियां खोजते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। ठीक है, जब उन्होंने इस तरह गलतियां ढूंढकर वे उसकी निंदा करने लगते हैं तो उस समय हमें यह मालूम होता है कि हम भी क्या किए हैं, काम करते समय जरा तो गलती किए हैं। तो ऐसे जीवन में क्या होते हैं, अनेक घटनाएं घटती है। एक एक बार हम क्या होते हैं, हमारे हाथों से किया हुआ काम से हम मूर्ख बन जाते हैं। मतलब मूर्ख मतलब क्या होता है, मैं पहले ही कहा था मैं आपको। अब हम काम करते वक्त हम भी एक एक बार क्या होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है वो भूल जाते हैं। तो काम चलता है तो बाद में लोग उससे देखकर उसमें गलती ढूंढकर जब उस गलती की निंदा करते हैं तो उस समय हम समझ लेते हैं, फिर हम मन में यह सोचते हैं कि उस काम से हम क्या हुए, मूर्ख बन गए। तो इसे हमारे हाथों से जो गलती होती है तो उससे हम मूर्ख कैसे बनते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण इधर क्या करते हैं, कवि प्रेमचंद जी क्या करते हैं, एक नादान दोस्त पाठ से हमें क्या करते हैं, उन्होंने संदेश या समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है। ठीक है, अब इधर 6वीं कक्षा में नादान दोस्त यह पाठ कवि प्रेमचंद जी इस पाठ से उन्होंने हमें एक यह संदेश देने के लिए बहुत कोशिश किए हैं। जिस तरह जीवन में हमारे हाथों से हुए गलती से हम मूर्ख बन जाते हैं, उसे हमें समझाने के लिए या उसके बारे में हमें संदेश देने के लिए कवि प्रेमचंद जी क्या किए हैं, अपने हाथों से लिखा हुआ एक कहानी नादान दोस्त। नादान इस शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों मूर्ख। नादान मतलब मूर्ख, नादान अर्थ क्या होता है, मूर्ख। और दोस्त का अर्थ आप जानते हैं क्या है, दोस्त का अर्थ फ्रेंड। नादान दोस्त मतलब क्या होता है, मूर्ख दोस्त है, मूर्ख फ्रेंड। क्यों दोस्त को प्रेमचंद जी मूर्ख क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में समझाने के लिए उसे मूर्ख क्यों कहते हैं हम, तो इस पाठ से इसके साथ हम और एक संदेश भी हम समझ लेते हैं। क्या दोस्त ಯಾವಾಗಲೇನ್ರಿ ಮೂರ್ಖ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾನೆ। ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗುತ್ತೇವೆ। ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ।
ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ, ಆಗ ನಾವೇನಾಗಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೂರ್ಖರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. तो उसे समझाने के लिए, यह संदेश देने के लिए कवि प्रेमचंद जी इधर क्या किए हैं, एक अच्छी तरह का उदाहरण लिए और हमें इस पाठ से और एक संदेश मिलता है कि पंछी मतलब बर्ड्स, पक्षी, यह हमें मालूम नहीं था कि पक्षी के अंडे हम चूहे से वे क्या होते हैं, वापस पक्षी के अंडे हम चूहे से या हम उसे स्पर्श किए तो वे वापस वे अंडे को पक्षियां उपयोग नहीं करते, वे क्या हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವು ವಾಪಸ್ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹೇಗೋ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅವು ಏನಾಗಿವೆ, ಮಲಿನವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಮರಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. यह भी संदेश और वही पहला ही कहा मैं, दोस्त कैसा मूर्ख, तो मूर्ख दोस्त हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है, या दोस्त मूर्ख कैसे बन जाता है, यह भी संदेश इधर कवि प्रेमचंद जी हमें दिए हैं. आइए बच्चों देखेंगे प्रेमचंद जी क्या कहते हैं. देख लो इधर, यह हमें समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इधर एक भाई और बहन, तो उनका उदाहरण लेकर यह पाठ शुरू करते हैं. केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव क्या है, बालक का नाम, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು केशव. केशव के घर कॉर्निस के ऊपर, घर मतलब तो होम आपका घर, कॉर्निस मतलब आप इधर आप घर में स्टेयरकेस बोलते हैं, आप स्टेयरकेस या घर खिड़की के बाहरी भाग पर, खिड़की के ऊपर बाहर बरसात के पानी खिड़की से अंदर न आने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर कॉर्निस डालते हैं. खिड़की के ऊपर, खिड़की हो और घर के दरवाजे के ऊपर, ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಗೋಡೆಯ ತರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, कॉर्निस. और घर में भी ऊपर सामान रखने के लिए आप क्या करते हैं, अंदर कॉर्निस बना लेते हैं. ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯೂ ಸಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಮಾನು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. तो उसी तरह इधर क्या हुआ, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए. चिड़िया मतलब पंछी, ठीक है, बर्ड्स. एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, अंडा मतलब यज्ञ, अंडे दिए थे. केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव की बहन कौन थी, श्यामा मतलब उनके सिस्टर. श्यामा दोनों, उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे. तो उधर क्या हुआ था, कॉर्निस पर वह चिड़िया क्या किए थे, अंडे रखे थे, मतलब अंडे दिए थे. रोज वे क्या करते थे, उधर आते थे, वापस उड़ जाते थे, मतलब उधर आके वो देखते थे, तो उधर कुछ समय तक रहते थे, बाद में फिर वापस खाना ढूंढते हुए बाहर उड़ जाते थे. ये क्या एक काम रोज चलता था, लगातार चलता था. ये दोनों मतलब केशव और श्यामा, ये दोनों क्या करते थे, रोज उसे देखते ही खड़े हो जाते. ದಿನಾಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದವು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕೂಡುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ये दोनों केशव और श्यामा बहुत ध्यान से देखा करते. ದಿನಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. कहते हैं उन्होंने,
श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। आंखें मलते मतलब उन्होंने सवेरे उठते ही, आपके घर में यह क्रिया चलता रहता है, उठते ही आप भी क्या करते हैं, आंखें मलते हैं, कन्नुचूर। बेड़गे सुबह उठते ही, बिस्तर से ऊपर उठते ही वे दोनों आंख मलते हुए कहां जाते थे, घर के कॉर्निस के पास। उनको वह बहुत क्या हुआ था, वह चिड़िया और वह चिड़िया के यह कार्य उन दोनों को बहुत आकर्षित किया। तो इसलिए वे रोज उठते ही आंखें मालते हुए क्या करते थे, कॉर्निस पर जाते थे, या कॉर्निस के पास दोनों जाते थे। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕಣ್ಣು ಚುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ನಿಸ್ ಹತ್ರ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. क्या कहते हैं उन्होंने, सवेरे, सवेरे मतलब सुबह, मॉर्निंग, सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो उधर सुबह उन्होंने जाते ही उधर वे क्या देखते थे, जाते ही दोनों चिड़ा और चिड़िया मतलब वे दोनों पंछी क्या होते थे, उधर बैठा पाते, मतलब वे दोनों उधर बैठे रहते थे। ये भी जाकर क्या करते थे, देखते ही उधर ही खड़े हो जाते। ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಚುತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूद भी न रहती थी। देखो वो बच्चों को, वह उधर दोनों पक्षियों को हो या उस कॉर्निस पर जो पक्षी आ बैठते थे, तो उन दोनों को, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। मजा मतलब खुशी। वो दोनों उधर देखते ही खड़े हो जाते थे. इब्बರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ प्रेमचंद जी कहते हैं कि बच्चों को क्या खुशी मिलता था मालूम नहीं है. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. सभी भूलकर, मतलब घर में जो क्या काम करना है, खाना है, पीना है, ये सभी भूलकर बच्चे क्या करते थे, दोनों जाकर उधर वह देखते ही उधर ही खड़े हो जाते. ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, मतलब क्या खुशी मिलता. दूध और जलेबी की सूद भी न रहती थी. देखो खान पान का, मतलब खाने का और पीने का, ये सब बच्चे क्या करते थे, भूल जाते थे. अब दूध और जलेबी जानते हैं उसका अर्थ, ये सभी का भूल जाते थे. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते. सवाल मतलब क्वेश्चंस. दोनों बच्चों के मन में, दोनों बच्चे कौन कौन थे वे, केशव और श्यामा, भाई बहन. जब उन्होंने जाके उधर कॉर्निस पर वो दोनों को देखते थे, उस समय दोनों के मन में सवाल उठते थे. अनेक सवाल मतलब तरह तरह के प्रश्न उठते थे. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. वो कौन कौन से हैं, आइए देखेंगे. तरह तरह के सवाल उठते. अंडे कितने बड़े होंगे, तो कॉर्निस पर ऊपर अंडे कितने बड़े होंगे, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರಬಹುದು. दोनों के मन में प्रश्न उठते थे और दोनों बीच में क्या करते थे, चर्चा करते थे. तो ऊपर अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, रंग मतलब कलर. तो ऊपर कॉर्निस के ऊपर अंडे कितने बड़े होंगे, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು, क्या खाते होंगे, वे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे. देखो उन्होंने जिस तरह सवाल मन में, उन बच्चों के मन में जिस तरह के सवाल उठते थे, बच्चे अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और वे क्या खाएंगे, और साथ अंडे से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ,
तो ऐसे अनेक सवाल बच्चों के मन में उठते थे। बच्चों बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर मतलब पर को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं पर को? पर मतलब वो उड़ने के लिए, ऊपर आकाश में उड़ने के लिए उपयोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसे? तो वे क्या करते हैं, पर मतलब रेक्के ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ आकाश में उड़ने के लिए उपयोग करते हैं। वे पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? घोंसला मतलब नेस्ट। नेस्ट मतलब वो वास करने का स्थल होता है ना, चिड़िया ऊपर, घोंसला। घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चे ये दोनों, केशव और श्यामा के मन में अनेक तरह के सवाल उठते थे। अपने आप को वे सवाल प्रश्न पूछते थे, लेकिन उधर उन प्रश्नों का जवाब देने वाला, मतलब प्रश्नों का उत्तर देने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತವರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। अम्मा को ले दे तो अम्मा को जरा भी फुर्सत नहीं था, मतलब रेस्ट समय, मतलब इन बच्चों को प्रश्न थे, उनको उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अम्मा को जरा भी फुर्सत न था, मतलब मम्मी को रेस्ट न थी। हमेशा मम्मी क्या करती थी, घर के काम में व्यस्त रहती थी, बिजी मतलब तल्लीन रहती थी। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, बाबूजी घर में तो पढ़ने में और लिखने में हमेशा वो तल्लीन मतलब व्यस्त बिजी रहते थे। बाबूजी पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तो इसलिए तो इस तरह बच्चों के मन में जो सवाल उठते थे, उन सवालों का जवाब देने वाले कोई नहीं थे। घर में लोग थे, लेकिन वे अपने अपने काम में क्या थे, वे व्यस्त थे, मतलब तल्लीन थे। तो इसलिए मन में जो प्रश्न उठते हैं, फिर वापस बच्चे क्या करते थे, वह प्रश्न को वे ही जवाब ढूंढते थे। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, संभालना। ठीक है, बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे? तो वे क्या करती है, श्यामा मतलब बहन अपने भाई केशव से कहती है, देखो श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे, मतलब अंडे से बच्चे बाहर आकर ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಫುರ್ರ್ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತೆ। तो इस तरह श्यामा क्या करती है, अपने भाई केशव से पूछती है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, विद्वानों मतलब होशियार जैसे, पंडित जैसे, विद्वान वह बहुत समझदार जैसे, भारी ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವನ ತರ ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತನ ತರ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಹೋದರಿ। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पगली मतलब पगली बोलता है ना, पागल, उच्ची। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। हाँ, तो केशव ने क्या करता है, अपने बहन श्यामा को समझाता है, उन्होंने बहुत विद्वानों की तरह या समझदारों की तरह क्या कहता है उन्होंने, ए पगली पहले क्या होते हैं, पर निकलेंगे। ಹುಚ್ಚಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಮೊದಲು ರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ। ಬಗೈರ್ ಪರೋಂ ಕೆ ಬೇಚಾರೆ ಕೈಸೆ ಉಡೆಂಗೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಇರಲಾರದೆ ಹುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। इस तरह उन्होंने क्या करता है, अपने बहन श्यामा को समझाता है। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी,
अपने बच्चों को, श्यामा पूछते हैं फिर और एक प्रश्न इसे अपने भाई केशव से। वे चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? खाना, खाना क्या खिलाएगी? तो इस तरह दोनों बच्चे क्या करते हैं, उस कार्निस के सामने जाकर, कार्निस के पास जाकर रोज इस तरह वे बच्चे क्या करते हैं, अपने बीच में प्रश्न को उत्पन्न करते हैं और दोनों खुद वे क्या करते हैं, सवाल के जवाब ढूंढते हैं। अपने बीच में सवाल के जवाब ढूंढ कर वे क्या करते हैं, अपने मन को वे संभालते हैं। तो बच्चों देखेंगे आगे। और यह चिड़िया कॉर्निस पर वे चिड़िया क्या करते हैं, और बच्चे उसे देखते ही आगे जाकर सोचते ही मन में अनेक सोच उत्पन्न होते हैं। तो उस विचार के साथ उन्होंने क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम तो अगले कक्षा में देखेंगे।